टुडे वी हैव स्टार्टेड फेरेंजियल आर्च। ये फेरेंजियल आर्च की डायग्राम है। ये जो हमें एक अलग से उभार शो हो रहे हैं, दीज आर द फेरेंजियल आर्चेस। सबसे पहले हम देखते हैं ये है क्या चीज़। अब ये फेरेंजियल आर्च हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि बनता है बल्जिंग ऑफ ब्रेन, डेवलपिंग ब्रेन की बल्जिंग से बन जाता है हेड। पेरिकार्डियम फ्यूचर थोरेक्स है। स्मेटोमीडियम ये माउथ है। तो अब हम सोच रहे हैं कि नेक किस चीज़ से बनती है। तो बेसिकली नेक बनती है इलोंगेशन स्मेटोमीडियम से पेरिकार्डियम तक। ये देखिए, स्मेटोमीडियम से पेरिकार्डियम मतलब के थोरेक्स तक जो हम इसको इलोंगेट कर दें तो ये बन जाती है फेरेंजियल आर्च, मतलब कि नेक। अब हम देखते हैं कि इलोंगेशन क्यों होती है। Elongation is due to appearance of series of mesodermal thickness in future pharynx। अब हमने बता दिया है कि जो है ना इलोंगेशन वो क्यों हो रही है, वो मेसोडर्मल थिकनेस की वजह से हो रही है। अब मेसोडर्मल थिकनेस जो है ना उसे बेसिकली हम कह देंगे फेरेंजियल आर्च। अब कोई हमें पूछे कि फेरेंजियल आर्च की डेफिनेशन क्या है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि जो फेरेंजियल आर्चेस है ना वो बेसिकली मेसेनकाइमल कंडेंसेशन है जो डिराइव होते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल से या इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। फेरेंजियल आर्चेस क्या है? फेरेंजियल आर्चेस बेसिकली मेसेनकाइमल कंडेंसेशन है। हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अब इनमें जो मेसोडर्म है ना, मेसोडर्म की थिकनेस, मेसोडर्म की कंडेंसेशन से फेरेंजियल आर्च बनती है जो डिराइव होती है न्यूरल क्रेस्ट सेल से या इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली शो करने की कोशिश की है। ये हमारे पास एंडोडर्म है, ये हमारे पास एक्टोडर्म है, जो दरमियान में है ना ये हमारे पास है मेसोडर्म। अब एक्टोडर्म से हमारे पास बनेगा फेरेंजियल क्लेफ्ट, मेसोडर्म से हमारे पास फेरेंजियल आर्च एंड एंडोडर्म से फेरेंजियल पाउच। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं CAP, ये एक इसका हम निमोनिक बना सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे एंडोडर्म और एक्टोडर्म जहाँ पे आके मिल रही हैं और यहाँ पे मेसोडर्म तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं फेरेंजियल मेम्ब्रेन। बहरहाल इसे हम बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कार्टिलेज के साथ कार्टिलेज से बनती है बोन के साथ मसल अटैच हो जाता है। फिर मसल की नर्व सप्लाई देखेंगे और आर्टीरियल सप्लाई देखेंगे। सबसे पहले अब हम देखें आर्चेस की नर्व सप्लाई, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, ये जो पहले हमने सिर्फ ये याद रखना है कि जितनी भी नर्व्स होंगी ना वो ओड नंबर्स वाली होंगी, लाइक 5, 7, 9 और 10। अब हमने 11 नहीं ली, 11 की जगह हमने 11 को स्किप कर दिया और हमने 10 ली है और अब हमने इसी से करना है। अब ये आर्चेस, फर्स्ट आर्च के लिए हमने याद रखना है कि इसकी कोई भी चीज़ हो, नर्व हो, कार्टिलेज हो, मसल हो, आर्टरी हो, कोई भी हो, वो स्टार्ट होगी M से। तो फर्स्ट आर्च मैंडिबुलर नर्व सप्लाई करेगी। सेकंड है हमारी फेशियल, तो इससे सप्लाई करेगी फेशियल नर्व। थर्ड को ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, 4th और 6th को वेगस नर्व, 4th को वेगस नर्व का सुपीरियर लेरेंजियल पार्ट और 6th को रिकरेंट लेरेंजियल। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं मसल्स, आर्चेस के मसल्स। अब आर्चेस के मसल्स, जैसे कि हमने कहा था कि फर्स्ट आर्च का हमेशा हमने जब भी हमारे ज़हन में फर्स्ट आर्च आए तो हमने इसको M से जो भी चीज़ स्टार्ट होगी वो सारा कुछ इसका होगा। अब फर्स्ट आर्च के मसल्स
मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन एम से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद माइलोहायोइड एम से स्टार्ट हो रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि टेंसर टेम्पनाई, ये तो एम से स्टार्ट नहीं हो रहे, तो इसको बेसिकली हम ऐसे याद रखेंगे कि जो टेंसर टेम्पनाई है ना, ये मिडल एयर का मसल है, तो इसे हम मिडल एयर से याद रख लेंगे कि टेंसर टेम्पनाई ये मिडल एयर, मिडल एम से, तो ये मिडल एयर का मसल है। इसका अलावा एक और मसल होता है स्टेपीडियस, वो हम सेकंड आर्च में उसे रख लेंगे। इसके अलावा अब हमने जब टेंसर टेम्पनाई याद कर ही लिया, तो फिर हम टेंसर से फर्स्ट आर्च का एक और मसल याद करेंगे, टेंसर पैलेटाइन। उसके बाद बारी आ जाती है सेकंड आर्च। जैसे हमने पहले बात की थी कि इसे कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, फेशियल नर्व, तो इसके मसल्स भी कौन से होंगे, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। इसके अलावा हमने एक बात कर ली है मिडल एयर के मसल की, जो कि स्टेपीडियस है, वो पहले से इसके अंदर है। अच्छा, अब पहले हम बात कर रहे हैं फोर्थ आर्च के मसल की। फोर्थ आर्च में मसल है मसल ऑफ फेरिंग्स, और सिक्स्थ में मसल ऑफ फ्लेरिंग्स। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड आर्च की। अब सेकंड आर्च में जो मसल है वो है स्टेपीडियस, और फोर्थ में है मसल ऑफ फेरिंग्स। तो थर्ड में क्या होगी, इन दोनों के सेंटर में होगा स्टाइलोफेरिंजियस। ओके हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इनकी आर्टरी की। अब आर्च की जो आर्टरी है वो क्या है, मतलब कि उन्हें हम कैसे लर्न करेंगे। फर्स्ट आर्च अगेन है मैक्सिलरी आर्टरी। सेकंड आर्च हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास स्टेपीडियस मसल है, तो उससे हम याद रख लेंगे स्टेपीडियल आर्टरी। थर्ड आर्च कॉमन कैरोटिड आर्टरी। फोर्थ आर्च ऑफ अयोर्टा में बेसिकली चल जाती है। एंड सिक्स्थ इसमें हार्ट की डिजीजेस लाइक पल्मोनरी आर्टरी, डक्टस आर्टरियोसिस, ये सब। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कार्टिलेज, वही रह जाते हैं। अब फर्स्ट आर्च अगेन एम मिकल्स कार्टिलेज, और अगर हम इसे मोर थोड़ा सा प्रिसाइज काट देते हैं, किसके अंदर आ जाएगा, इनकस एंड मेलियस। सेकंड इसको हम कहते हैं रिचर्ड्स कार्टिलेज। रिचर्ड मतलब कि रिच है, और एस जो है वो डॉलर का साइन होता है, मतलब कि ये एस से रिच है, तो हमने इसे कह दिया रिचर्ड्स कार्टिलेज। और इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्टेपी स्टाइलट प्रोसेस, स्मॉलर या लेसर कॉर्न ऑफ हाइलॉइड बोन। अब थर्ड ग्रेटर हॉर्न ऑफ हाइलॉइड बोन, उसमें स्मॉलर था तो इसमें ग्रेटर हो जाएगा। फोर्थ और सिक्स इसमें है कार्टिलेज ऑफ फ्लेरिंग्स। ओके, थैंक यू, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, अल्लाह हाफिज़।